हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपके इकोनॉमिक्स के एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? आंसर होगा ए, पर्यावरण अर्थशास्त्र इससे प्राकृतिक संसाधन के भंडार और प्रदूषण की कमी से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के जनक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अल्फ्रेड मार्शल को। डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयां जैसे कि उपभोक्ता, संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसको आपको उपभोक्ता, संसाधन के स्वामी तथा फर्म के व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में इसमें से कौन से नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खाद्य पदार्थ। नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो इसे कहते हैं मूल्यह्रास। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमी को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी को और क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आय का सिद्धांत। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। करेक्ट आंसर हो पूंजीवाद की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ये पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में किस टाइप की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे अपनाने का श्रेय सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? आंसर होगा 2024 से 25। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ये इसको बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। नीली अर्थव्यवस्था को ये समुद्री संसाधन के सतत प्रयोग के विकास करने वाली अर्थव्यवस्था को नीली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उदाहरण से मिलाइए। अर्थव्यवस्था का प्रकार उदाहरण। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें
तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था यानी कि अफ्रीका के आदिवासी लोग का हो जाएगा। शासित अर्थव्यवस्था चीन। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये इंडिया में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये इंडिया में है और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हांगकांग में है। यानी कि 3142 इज द करेक्ट आंसर जो आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक गतिविधियों के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र से जो है संबंधित होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये कृषि क्षेत्र में नियोजित थी, यानी कि आपका जो है डी प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, तृतीय क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? करेक्ट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र जो है ये भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। द माल्थुसियन थ्योरी जो टी माल्थस के द्वारा जो है लिखा गया था, इसका जो है किससे रिलेटेड ये प्रस्तुत किया गया है? तो ये है आपके जनसंख्या से, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1990 में किसी देश को समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक को सृजन किया था? आंसर होगा डी, महबूब उल हक। सतत विकास लक्ष्यों का प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? तो 2030 तक। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट ने जो है ये धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा सी, स्वास्थ्य से। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? इसमें बोला गया है कि कौन सी जो है ये राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा यह केवल मध्यवर्तीय वस्तुओं में शामिल है, ये आपका जो है ये विशेषता नहीं है। बाकी यह समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा ये भी सही है, ये एक प्रवाह अवधारणा है ये भी सही है, इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है ये भी सही है। आपको जो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? आंसर होगा पीसी महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निवल राष्ट्रीय आय, बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो सीएसओ के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय आंकड़ा जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक को कारक के रूप में लिया जाता है? तो निर्यात को। निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछा गया है। तो ऋण विधि जो है ये हिस्सा नहीं है, बाकी उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि
ये सभी जो है राष्ट्रीय आय के मापन का हिस्सा है, बाकी ऋण विधि नहीं है। नेक्स्ट, डैश एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। करेक्ट आंसर इज सकल घरेलू उत्पाद जो है, यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को जो है मापन करता है। नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी जो है ये है, एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा जो है सत्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिशिएशन, ये हो जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। डी आपका जो है यहाँ पे सत्य है। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, आय विधि कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, ग्रीन जीडीपी। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? आंसर होगा सी, एम विश्वेश्वरैया जो है ये भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1950 में है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है सी, एम विश्वेश्वरैया जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक थे। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो में प्रचलित थे। आंसर होगा सोवियत संघ में प्रचलित थे। पंचवर्षीय योजनाओं में से एक के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? करेक्ट आंसर इज ए, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक विकास, ये जो है पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? करेक्ट आंसर होगा ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के ड्यूरिंग किया गया था और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? करेक्ट आंसर इज के एन राज। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी? आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित थी। इसी में जो है आपके औद्योगिकरण का विकास बहुत तेजी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म को चुनना है। इसमें से सही कौन है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ये बिल्कुल सही है। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना आकाश यानी कि प्लान हॉलीडे लिया था? करेक्ट आंसर इज सी, वर्ष 1990 से 1992। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? तो बी, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे? इसी समय वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट, बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी अंतराल प्रतिबिंबित करता है। तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के मध्य अंतर जो है ये गरीबी अंतराल का जो है परिभाषा है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा गरीबी के आधार पर मापती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आय स्तर या उपभोग व्यय पे। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? तो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करने का अनुमान लगाया जाता है हर 5 साल पर। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति का। नेक्स्ट आपका जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे जो है आपको सॉल्व करना है। 1989 डीटी लकड़वाला समिति। 1997 की अगर बात करें तो 1997 में वाई के अलग समिति। 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति। 2012 में सी रंगराजन समिति हुई थी। यानी कि 3, 2, 4, 1 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। निम्न में से कौन सा एक सही है? करेक्ट आंसर इज सी, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों जो है आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? मंदी का परिणाम तो चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है? करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षित बेरोजगारी। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो अनिवार्य बेरोजगारी में जो है व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, उसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? करेक्ट आंसर होगा एनएसएसओ समिति जो है ये भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो सामान्य प्रमुख असर। भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी का अनुमान आधारित है। किस पे आधारित है? तो नीति आयोग के सर्वेक्षण पर जो है भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी का अनुमान आधारित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो है ये
रोजगार सृजन का कार्यक्रम है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो है ये आपके 1997 में स्टार्ट किया गया था। बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आपके 2014 में हुआ था। स्टैंड अप इंडिया योजना ये आपके 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात करें तो ये भी आपके 2015 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा बी, 2005 में। मनरेगा संक्षिप्त रूप से दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? तो गारंटी, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना है। किसको सशक्त बनाना है? पीएम स्वनिधि योजना सबसे पहले 2020 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसको जो है पथ विक्रेताओं को जो है इसका सशक्त बनाना है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो आपके कौन से राज्य हैं जो गरीब कल्याण रोजगार के जो है हिस्सा है? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा और बिहार। उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो वो कौन सी योजना है जिसमें जो है 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग के अगर दुर्घटना हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो है पूर्ण विकलांगता जिसके तो उसको 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो ये योजना है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि आपके 2016 में शुरू की गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण डैश के तहत ऋणों के प्रकार है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? करेक्ट आंसर इज ए, 2015 में जो है स्मार्ट सिटीज मिशन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये आपके 2015 में शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। भारत में मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्माणित किया गया? यहाँ पे जो है आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ वर्ष जो है 2021 नहीं 2001 होगा तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा टीकाकरण से। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही बोला गया है? तो इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। केवल जो है 2 आपका सही है, इसलिए केवल 2 आंसर हो जाएगा। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा क्लीन इंडिया। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आपके 2020 में शुरू किए गए थे। मुस्कान स्कीम की बात करें तो 2021 में। मिशन इंद्रधनुष ये आपके जो है 2014 में।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपके 2018 में, यानी कि 2413 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा पी, एम.एस. स्वामीनाथन को। वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत बोला गया है? तो इसे वर्षा घोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, ये आपका जो है गलत होगा। बी आपका यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, इसलिए बी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। बात करें अगर गोल्डन क्रांति की, तो गोल्डन क्रांति यानी कि बागवानी एवं शहद, ग्रे क्रांति उर्वरक की बात की गई है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। 2413 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। आंसर होगा नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? करेक्ट आंसर होगा जौ। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी है, कृषि लागत के संदर्भ में है। नेक्स्ट, कौन सा जो एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा गया है? तो भेद थार पार कर, ये जो है आपके गलत यहाँ पे दिया हुआ है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना सबसे पहले 2019 में आरंभ हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी कि डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर में। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज मुंबई। मुंबई को जो है वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है पूछा गया है? आंसर हो जाएगा ताती पापा, ये जो है असम में स्थित नहीं है। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज वी, कृष्णमूर्ति को। जब वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर इज पीवी नरसिम्हा राव थे। एमएसएमई से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई का जो है फुल फॉर्म है। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2010। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सांची का स्तूप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? करेक्ट आंसर इज बी, 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी की घोषणा की गई। भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था?
करेक्ट आंसर इज 1955। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? करेक्ट आंसर इज ए 14 निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। डैश पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये पहला बैंक था। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर इज बी भारतीय स्टेट बैंक। बैंक दर का अर्थ क्या है? तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिस दर से व्यापारी बैंकों से पैसा लेता है उसे डैश कहते हैं, उसे जो है रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तथा उनको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण आपके 1969 में हुए थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आपको जो है 1980 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना यानी कि नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1243, डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? करेक्ट आंसर होगा सी नरसिम्हन समिति का। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सरकारिया समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, श्री रंगाराजन समिति तो गरीबी की माप की आयोग कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति केंद्र राज्य संबंध, नरसिम्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार। 2134 इज द करेक्ट आंसर। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। रुपए के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो इसे जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई जो है मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। गिल्ड एज्ड श्रेष्ठ बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियां से। बुल्स एंड बेयर्स संज्ञा इसे संदर्भित करने के लिए प्रयोग की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्टॉक बाजार। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को डैश कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा राजस्व घाटा कहा जाता है। राजकोषीय नीति डैश की नीति है। तो राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां जो है ये राजकोषीय घाटा इसको कहा जाता है। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा है?
करेक्ट आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा सीमा शुल्क कहलाता है। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? आंसर होगा संपत्ति कर और उपहार कर दोनों को कागजी कर कहा जाता है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी है, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक राज्य कर भी है और केंद्रीय कर भी है, ए और बी दोनों हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। भारत में कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना, ये भी सही है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है राज्य सरकार के द्वारा भी संग्रहित किया जाता है, तो सी ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बी 5%, 12%, 18% और 28%। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु और सेवा कर का एक प्रकार नहीं है? तो आरटीजीएस जो है ये जो है जीएसटी के एक प्रकार नहीं है, बाकी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी ये सभी जो है जीएसटी के प्रकार है। काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, रंगारजन समिति की बात करें तो ये जो है बीमा सुधार के बारे में बात करती है। नरसिंहन समिति बैंकिंग क्षेत्र का सुधार है। केलकर समिति कर सुधार। मल्होत्रा समिति पीएसई में शेयरों का जो है निवेश। यानी कि आपका 2413 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। विजय केलकर समिति का संबंध निम्न में कौन से विषय में था? तो कर सुधार में। डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, ओपन मेश, प्रगतिशील आर्थिक अनियमितता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वैश्वीकरण। सेज से क्या तात्पर्य है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर इज कांडाला। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई का पूर्ण रूप है। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 100%, डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में थी? आंसर होगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो है सही है बोला गया है। तो यह जो है किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करती है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है बोला गया है? तो म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो ब्रिक्स का सदस्य जो है अभी इथोपिया बना है, ईरान बना है, सऊदी अरबिया बना है, क्यूबा जो है इसके सदस्य नहीं बने हैं।
विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। दोनों है जो आपका सही हो जाएगा, इससे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोज है। इसे पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।